कक्षा 7 विषय हिंदी। त्सुको कुरियानागी द्वारा लिखित तोत्तो-चान पुस्तक विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थीं, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उनके बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोत्तो-चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। हिंदी में इसका अनुवाद पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा द्वारा किया गया है। तो बच्चों, ये जो कहानी है ये जापानी भाषा में थी, अब इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो ये कहानी एक ऐसे स्कूल की है जो बिल्कुल अजीबोगरीब था और उसी में पढ़ने वाली एक जो बच्ची थी उसने बड़े होकर अपने उस स्कूल के बारे में ये कहानी लिखी है, जो हिंदी में अपूर्व अनुभव के नाम से आपके पाठ्यक्रम में है। तो इसमें क्या है, अपूर्व अनुभव पाठ में तोत्तो-चान और यासुकी-चान की अपूर्व मित्रता का वर्णन है। तोत्तो-चान के स्कूल में रेल के डिब्बे कक्षाएं थीं, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने, प्रत्येक बच्चे के लिए एक पेड़ था जिस पर वह यह अपने अलावा किसी और को नहीं चढ़ा सकता था। लेकिन तोत्तो-चान अपने मित्र यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाकर उसे पेड़ पर चढ़ने के नए अनुभव देना चाहती है। यासुकी-चान पोलियो से ग्रस्त एक बच्चा है जिसके पैर और हाथ की पकड़ कमजोर है। इसके बावजूद भी तोत्तो-चान घर पर झूठ बोलकर उसे अपने साथ स्कूल ले जाती है। स्कूल में मौजूद सीढ़ियों की मदद से वह यासुकी-चान को पेड़ की डाल पर बैठने में कामयाब हो जाती है। पेड़ पर बैठकर यासुकी-चान उसे टेलीविज़न के बारे में बताता है जिस पर उसे यकीन नहीं आता। दोनों बेहद खुश थे। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो ये छोटी सी कहानी है जिसका सार हम आपको पढ़ा चुके हैं। आइए चलिए करते हैं इसके प्रश्न और उत्तर। प्रश्न देख लेते हैं और उनके उत्तर देख लेते हैं। तो पाठ से कुछ प्रश्न हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में।
पहला प्रश्न है, यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोत्तो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? लिखिए। तो उत्तर होगा बच्चों, यासुकी चान पोलियोग्रस्त था, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, जबकि जापान के शहर तोमोए में प्रत्येक बच्चे का एक निजी पेड़ था। तोत्तो चान की इच्छा थी कि वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की सारी चीजें दिखाए। यही कारण था कि उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किया। अगला प्रश्न बच्चों, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोत्तो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे। दोनों में क्या अंतर रहे, लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, लिखेंगे या एक बार देख लो कि तोत्तो चान को पोलियो से ग्रस्त अपने मित्र यासुकी चान को पेड़ की द्विशाखा तक पहुंचाने पर अपूर्व खुशी प्राप्त हुई, क्योंकि उसके इस जोखिम भरे कार्य से यासुकी चान को अत्यधिक प्रसन्नता मिली। दोस्ती को खुश करने में ही वह प्रसन्न थी। यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर अपूर्व खुशी मिली, उसके मन की इच्छा पूरी हो गई। उसे खुशी पहले नहीं मिली थी पेड़ पर चढ़ने वाली। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पाठ में खोजकर देखिए, कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोत्तो चान पर पड़ रहा था, वे दोनों पसीने से तरबतर हो रहे थे, और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा था। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का क्या कारण हो सकता है? चलिए उत्तर देख लेते हैं। पहली सीढ़ी से यासुकी चान का पेड़ पर चढ़ने का प्रयास जब असफल हो जाता है, तो तोत्तो चान तिपाई सीढ़ी खींचकर लाई अपने अथक प्रयास से उसे ऊपर चढ़ाने का प्रयास करने लगी, तो दोनों तेज धूप में पसीने से तरबतर हो रहे थे। दोनों के इस अथक संघर्ष के बीच बादल का एक टुकड़ा छाया कर उन्हें कड़कती धूप से बचाने लगा। संभवतः इसीलिए प्रकृति को उन दोनों पर दया आ गई थी और थोड़ी खुशी और राहत देने की कोशिश कर रहा था। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। उत्तर होगा बच्चों, यासुकी चान पोलियोग्रस्त था, उसके लिए पेड़ पर चढ़ जाना असंभव था। तोत्तो चान जैसा मित्र उसे फिर मिल पाना मुश्किल था। तोत्तो चान के अथक परिश्रम और साहस की बदौलत वह पहली बार पेड़ पर चढ़ पाया था, इसलिए लेखिका ने ऐसा लिखा। अगला प्रश्न बच्चों पाठ से आगे का है, ये दोनों प्रश्न आप स्वयं करेंगे। अनुमान और कल्पना वाले कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, अपनी माँ से झूठ बोलते समय तोत्तो की नजरें नीचे क्यों थीं? तो उत्तर होगा बच्चों, उसे मालूम था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित करने का काम नहीं करने देगी। झूठ बोलते समय उसकी नजरें नीचे थीं, क्योंकि वह माँ से झूठ बोल रही थी। उसे भय था कि शायद वह माँ से नजरें मिलाकर जब बात कहेगी तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों, यासुकी चान जैसे शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं हर जगह नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी सुविधाएं दिखाई देती हैं। उन सुविधा वाली जगहों की सूची बनाइए। तो उत्तर होगा बच्चों, शारीरिक चुनौतियों से गुजरने वाले व्यक्तियों के लिए चढ़ने उतरने की सुविधाएं निम्न स्थानों पर देखने को मिलती हैं। पहला है, विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप बना रखे हैं। मेट्रो रेल में भी दिव्यांगों को चढ़ने उतरने के लिए विशेष प्रकार की लिफ्ट लगा रखी है। अस्पतालों में व्हील चेयर होती हैं। हवाई अड्डों पर भी यह सुविधा उपलब्ध होती है। भाषा की बात में बच्चों देख लेते हैं। पहला प्रश्न, द्विशाखा शब्द द्वि और शाखा के योग से बना है। द्वि का अर्थ है दो और शाखा का अर्थ है डाल। द्विशाखा पेड़ के तने का वह भाग है जहां से दो मोटी मोटी डालें एक साथ निकलती हैं। द्वि की भांति आप त्रि से बनने वाला शब्द त्रिकोण जानते होंगे। त्रि का अर्थ है तीन। इस प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 संख्यावाची संस्कृत शब्द उपयोग में अक्सर आते हैं।
इन संख्यावाची शब्दों की जानकारी प्राप्त कीजिए और देखिए कि क्या इन शब्दों की ध्वनियाँ अंग्रेजी शब्दों के नामों से कुछ मिलती जुलती हैं। जैसे हिंदी 8, संस्कृत अष्ट और अंग्रेजी में बोलते हैं 8। इसी तरह उत्तर में देख लेते हैं हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। 2 बोलेंगे हिंदी में, संस्कृत में बोलेंगे द्वि, अंग्रेजी में बोलेंगे टू। हिंदी में बोलेंगे 3, संस्कृत में बोलेंगे 3 और अंग्रेजी में बोलेंगे 3। हिंदी में बोलेंगे 5, संस्कृत में बोलते हैं पंच और अंग्रेजी में बोलते हैं 5। हिंदी में बोलते हैं 6 और संस्कृत में बोलेंगे 6 को षष्ठ और अंग्रेजी में बोलेंगे 6। हिंदी में बोलेंगे 7, संस्कृत में बोलेंगे सप्त और अंग्रेजी में बोलते हैं 7। हिंदी में बोलते हैं 9, संस्कृत में नवम और अंग्रेजी में 9। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, पीछे से धकियाने लगी जैसे वाक्य आए हैं। ठिठियाकर हंसने के मतलब का आप अवश्य अनुमान लगा सकते हैं। ठी 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 हंसना या ठाठा मारकर हंसना बोलचाल में प्रयोग होता है। इनमें हंसने की ध्वनि के खास अंदाज को हंसी का विशेषण बना दिया गया है। साथ ही ठिठियाना और धकियाना शब्द से आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रत्यय से फिल्माना शब्द भी बन जाता है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। तो आना से होंगे, उत्तर होगा चलाना, जुर्माना, घबराना, रोजाना और शर्माना। तो बच्चों, इस पाठ के प्रश्न और उत्तर और साथ में पाठ का सार हम कर चुके हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। थैंक यू।